नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों, प्रेरणादायक कहानियों और महत्वपूर्ण विचारों का सारांश सरल और रोचक अंदाज में पेश करते हैं। आज हम जाने वाले बिल्ड एन एपिक करियर किताब के बारे में। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें और उन ज्ञानवर्धक विचारों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो अगर आपको किताबों से सीखना पसंद है लेकिन समय की कमी है, तो ये चैनल आपके लिए एकदम परफेक्ट है। नेहा एक छोटे शहर में पली बढ़ी लड़की थी। उसने अपनी पूरी लाइफ वही किया जो उससे उम्मीद की गई, अच्छे नंबर लाना, डिग्री लेना और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ना। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में हमेशा एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। वो रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाती, दिन भर काम करती और शाम को घर लौटकर थक कर गिर जाती। हफ्ते में एक बार दोस्तों से मिलती, लेकिन हर बार उसे लगता कि क्या मैं यही जिंदगी जीने के लिए बनी हूं। एक दिन जब उसकी कॉलेज फ्रेंड नेहा से मिलने आई, तो उसने अंकुर वारिकू की किताब डू एपिक शिट देते हुए कहा, इसे पढ़ो, शायद तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। नेहा को किताबों से ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन उस रात जब उसने बिस्तर पर लेटे लेटे किताब का पहला चैप्टर पढ़ा, तो कुछ अजीब हुआ। हर पेज जैसे उसकी खुद की जिंदगी को आईना दिखा रहा था। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते, बल्कि ये है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं। ये लाइन उसके दिमाग में अटक गई। उसने सोचा, सच में मैंने कभी खुद से ये सवाल नहीं पूछा कि मुझे असल में क्या चाहिए। और वहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई, खुद को पहचानने की, अपने डर से लड़ने की और एक ऐसी जिंदगी चुनने की जो वो सच में जीना चाहती थी। कैसे इस किताब ने उसकी सोच बदल दी? इस किताब में सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक था, खुद को जानो, यानी सेल्फ अवेयरनेस। नेहा को एहसास हुआ कि जब तक उसे खुद नहीं पता कि वो असल में क्या चाहती है, तब तक वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकती। लेकिन खुद को पहचाने कैसे? कैसे पता चले कि असली खुशी क्या है? क्या मैं सच में वो कर रही हूं जो मुझे करना चाहिए? यही सवाल उसके दिल में उठने लगे। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं जिएगी, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बनाएगी जिस पर उसे गर्व हो। और यहीं से उसकी नई जर्नी शुरू हुई, खुद को पहचानने की। नंबर 2, असफलता जरूरी है, हार नहीं, सीख है। जब नेहा ने ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू की, तो उसे लगा कि वो जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाएगी। उसने बड़े सपने देखे थे, हजारों फॉलोअर्स, ब्रांच के ऑफर्स, फ्री ट्रैवलिंग। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पहले 3 महीनों में ही उसे एहसास हुआ कि कोई भी उसके ब्लॉग पर नहीं आ रहा। उसने अपने आर्टिकल्स बड़े जोश से लिखे, लेकिन पढ़ने वाले सिर्फ उसके दोस्त और कुछ अनजान लोग थे। उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने एक ब्रांड को ईमेल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शायद ये मेरे बस की बात नहीं, ये ख्याल उसके मन में बार बार आया। असफलता का डर सबसे बड़ा धोखा है। अंकुर वारिकू कहते हैं, लोग असफलता से नहीं डरते, बल्कि वे लोगों की राय से डरते हैं। नेहा का असली डर ये नहीं था कि उसका ब्लॉग फेल हो जाएगा, बल्कि ये था कि अगर मैं फेल हुई तो लोग क्या कहेंगे। उसके कॉलेज फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे, घर वाले कहेंगे, हमने पहले ही कहा था। ये सब समय बर्बाद करना है। वो खुद को कमजोर महसूस करेगी। लेकिन फिर उसने डू एपिक शिट की एक लाइन पढ़ी, फेलियर का मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो, नहीं फेल होने का मतलब है कि तुम कुछ नया कर ही नहीं रहे। नेहा को समझ आया कि असफलता कोई रोकने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये सबूत है कि वो अपने सपने के लिए मेहनत कर रही है। बी, हर फेलियर में एक सीख छिपी होती है। नेहा ने अपने ब्लॉग की असफलता को एक सीख की तरह देखा। उसने एनालाइज किया कि उसके आर्टिकल्स एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं थे। उसने सीखा कि केवल लिखने से कुछ नहीं होगा, सही ऑडियंस तक पहुंचना भी जरूरी है। उसने समझा कि अकेले सफलता नहीं मिलती,
दूसरे सक्सेसफुल लोगों से सीखना भी जरूरी है। फेलियर के बिना ये सब सीखना मुश्किल था। सी, महान लोग भी फेल हुए हैं। वारिकू खुद मानते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार असफलता आई, लेकिन हर बार उन्होंने उससे कुछ सीखा। नेहा को एहसास हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े लोगों ने भी फेलियर का सामना किया है। स्टीव जॉब्स को खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। जेके रोलिंग की हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया था। अगर ये लोग हार मान लेते तो आज दुनिया अलग होती। डी, गिव अप करने से अच्छा ट्राई करना है। नेहा ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। उसने एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग सीखी। उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंटेंट डालना शुरू किया। उसने बड़े ट्रैवल ब्लॉगर से कनेक्ट करके उनसे सीखा। 3 महीने बाद ही उसका ब्लॉग ग्रो करने लगा और पहले ब्रांड ने उससे संपर्क किया। अगर उसने पहले ही हार मान ली होती तो ये दिन कभी नहीं आता। क्या सीखने को मिला? असफलता से मत डरो, क्योंकि ये सबूत है कि तुम कुछ नया ट्राई कर रहे हो। हर फेलियर एक लेसन देता है, बस उसे समझने की जरूरत है। सफल लोग भी कई बार फेल हुए हैं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। हार मानने से अच्छा है कि बार बार कोशिश की जाए। नेहा ने अपनी असफलता को जीत में बदला। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम भी अपने डर से बाहर निकलने को तैयार हो? नंबर 2, असफलता जरूरी है, हार नहीं, सीख है। जब नेहा ने ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू की तो उसे लगा कि वो जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाएगी। उसने बड़े सपने देखे थे, हजारों फॉलोअर्स, ब्रांड्स के ऑफर्स, फ्री ट्रैवलिंग, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पहले 3 महीनों में ही उसे एहसास हुआ कि कोई भी उसके ब्लॉग पर नहीं आ रहा। उसने अपने आर्टिकल्स बड़े जोश से लिखे, लेकिन पढ़ने वाले सिर्फ उसके दोस्त और कुछ अनजान लोग थे। उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने एक ब्रांड को ईमेल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शायद ये मेरे बस की बात नहीं, ये ख्याल उसके मन में बार बार आया। असफलता का डर सबसे बड़ा धोखा है। अंकुर वारिकू कहते हैं, लोग असफलता से नहीं डरते, बल्कि वे लोगों की राय से डरते हैं। नेहा का असली डर ये नहीं था कि उसका ब्लॉग फेल हो जाएगा, बल्कि ये था कि अगर मैं फेल हुई तो लोग क्या कहेंगे। उसके कॉलेज फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे, घर वाले कहेंगे, हमने पहले ही कहा था। ये सब समय बर्बाद करना है। वो खुद को कमजोर महसूस करेगी। लेकिन फिर उसने डू एपिक शिट की एक लाइन पढ़ी। फेलियर का मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो, नहीं फेल होने का मतलब है कि तुम कुछ नया कर ही नहीं रहे। नेहा को समझ आया कि असफलता कोई रोकने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये सबूत है कि वो अपने सपने के लिए मेहनत कर रही है। बी, हर फेलियर में एक सीख छिपी होती है। नेहा ने अपने ब्लॉग की असफलता को एक सीख की तरह देखा। उसने एनालाइज किया कि उसके आर्टिकल्स एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं थे। उसने सीखा कि केवल लिखने से कुछ नहीं होगा, सही ऑडियंस तक पहुंचना भी जरूरी है। उसने समझा कि अकेले सफलता नहीं मिलती, दूसरे सक्सेसफुल लोगों से सीखना भी जरूरी है। फेलियर के बिना ये सब सीखना मुश्किल था। सी, महान लोग भी फेल हुए हैं। वारिकू खुद मानते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार असफलता आई, लेकिन हर बार उन्होंने उससे कुछ सीखा। नेहा को एहसास हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े लोगों ने भी फेलियर का सामना किया है। स्टीव जॉब्स को खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। जेके रोलिंग की हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया था। अगर ये लोग हार मान लेते तो आज दुनिया अलग होती। डी, गिव अप करने से अच्छा ट्राई करना है। नेहा ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। उसने एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग सीखी। उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंटेंट डालना शुरू किया। उसने बड़े ट्रैवल ब्लॉगर से कनेक्ट करके उनसे सीखा। 3 महीने बाद ही उसका ब्लॉग ग्रो करने लगा और पहले ब्रांड ने उससे संपर्क किया। अगर उसने पहले ही हार मान ली होती तो ये दिन कभी नहीं आता। क्या सीखने को मिला? असफलता से मत डरो,
क्योंकि ये सबूत है कि तुम कुछ नया ट्राई कर रहे हो। हर फेलियर एक लेसन देता है, बस उसे समझने की जरूरत है। सफल लोग भी कई बार फेल हुए हैं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। हार मानने से अच्छा है कि बार बार कोशिश की जाए। नेहा ने अपनी असफलता को जीत में बदला। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम भी अपने डर से बाहर निकलने को तैयार हो? नंबर 2, असफलता जरूरी है, हार नहीं, सीख है। जब नेहा ने ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू की तो उसे लगा कि वो जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाएगी। उसने बड़े सपने देखे थे, हजारों फॉलोअर्स, ब्रांड्स के ऑफर्स, फ्री ट्रैवलिंग, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पहले 3 महीनों में ही उसे एहसास हुआ कि कोई भी उसके ब्लॉग पर नहीं आ रहा। उसने अपने आर्टिकल्स बड़े जोश से लिखे, लेकिन पढ़ने वाले सिर्फ उसके दोस्त और कुछ अनजान लोग थे। उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने एक ब्रांड को ईमेल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शायद ये मेरे बस की बात नहीं, ये ख्याल उसके मन में बार बार आया। असफलता का डर सबसे बड़ा धोखा है। अंकुर वारिकू कहते हैं, लोग असफलता से नहीं डरते, बल्कि वे लोगों की राय से डरते हैं। नेहा का असली डर ये नहीं था कि उसका ब्लॉग फेल हो जाएगा, बल्कि ये था कि अगर मैं फेल हुई तो लोग क्या कहेंगे। उसके कॉलेज फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे, घर वाले कहेंगे, हमने पहले ही कहा था। ये सब समय बर्बाद करना है। वो खुद को कमजोर महसूस करेगी। लेकिन फिर उसने डू एपिक शिट की एक लाइन पढ़ी। फेलियर का मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो, नहीं फेल होने का मतलब है कि तुम कुछ नया कर ही नहीं रहे। नेहा को समझ आया कि असफलता कोई रोकने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये सबूत है कि वो अपने सपने के लिए मेहनत कर रही है। बी, हर फेलियर में एक सीख छिपी होती है। नेहा ने अपने ब्लॉग की असफलता को एक सीख की तरह देखा। उसने एनालाइज किया कि उसके आर्टिकल्स एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं थे। उसने सीखा कि केवल लिखने से कुछ नहीं होगा, सही ऑडियंस तक पहुंचना भी जरूरी है। उसने समझा कि अकेले सफलता नहीं मिलती, दूसरे सक्सेसफुल लोगों से सीखना भी जरूरी है। फेलियर के बिना ये सब सीखना मुश्किल था। सी, महान लोग भी फेल हुए हैं। वारिकू खुद मानते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार असफलता आई, लेकिन हर बार उन्होंने उससे कुछ सीखा। नेहा को एहसास हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े लोगों ने भी फेलियर का सामना किया है। स्टीव जॉब्स को खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। जेके रोलिंग की हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया था। अगर ये लोग हार मान लेते तो आज दुनिया अलग होती। डी, गिव अप करने से अच्छा ट्राई करना है। नेहा ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। उसने एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग सीखी। उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंटेंट डालना शुरू किया। उसने बड़े ट्रैवल ब्लॉगर से कनेक्ट करके उनसे सीखा। 3 महीने बाद ही उसका ब्लॉग ग्रो करने लगा और पहले ब्रांड ने उससे संपर्क किया। अगर उसने पहले ही हार मान ली होती तो ये दिन कभी नहीं आता। क्या सीखने को मिला? असफलता से मत डरो, क्योंकि ये सबूत है कि तुम कुछ नया ट्राई कर रहे हो। हर फेलियर एक लेसन देता है, बस उसे समझने की जरूरत है। सफल लोग भी कई बार फेल हुए हैं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। हार मानने से अच्छा है कि बार बार कोशिश की जाए। नेहा ने अपनी असफलता को जीत में बदला। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम भी अपने डर से बाहर निकलने को तैयार हो? नंबर 3, पैसा तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके नहीं। मनी माइंडसेट। नेहा जब कॉलेज में थी तब उसके सपने बड़े थे। दुनिया घूमना, नई जगह एक्सप्लोर करना और अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, समाज की एक सच्चाई सामने आई। पैसे के बिना कुछ नहीं होता। उसके घर वालों ने कहा, बेटा अच्छी नौकरी पकड़ लो, पैसा कमाओ और आराम से जिंदगी जियो। नेहा भी यही सोचने लगी कि सिक्योरिटी ही सब कुछ है। इसलिए जब उसे एक बैंक में जॉब मिली तो उसने अपने ट्रैवलिंग के सपने को शौक समझकर छोड़ दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि पैसा तो आ रहा था,
पर वो खुश नहीं थी। एक दिन उसने डू एपिक शिट में पढ़ा, अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो तुम हमेशा गुलाम बनकर रहोगे, लेकिन अगर तुम पैसा समझकर खेलना सीख जाओगे तो पैसा खुद तुम्हारे पास आएगा। पैसा सिर्फ एक टूल है, जिंदगी का मकसद नहीं। नेहा को एहसास हुआ कि लोग पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है, पैसा क्यों चाहिए? क्या सिर्फ खर्चे पूरे करने के लिए? क्या सिर्फ इसलिए कि दूसरे अमीर दिखते हैं तो मैं भी वैसा बन जाऊं? या इसलिए कि मैं अपनी पसंद की जिंदगी जी सकूं? वारिकू कहते हैं, अगर तुम पैसों से आजाद नहीं हुए तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। नेहा ने सोचा, अगर मेरे पास करोड़ों भी हों लेकिन मैं वो ना कर पाऊं जो मुझे पसंद है तो उस पैसे का क्या फायदा? बी, पैसा कमाने का सही तरीका, स्मार्ट अर्निंग माइंडसेट। अब सवाल यह था, क्या सिर्फ नौकरी करना ही पैसा कमाने का तरीका है? नेहा ने इस पर गहराई से सोचना शुरू किया। उसने समझा कि दुनिया में पैसा कमाने के कई तरीके हैं। 1, एक्टिव इनकम, सीधा मेहनत करके कमाना, नौकरी, फ्रीलांसिंग। 2, पैसिव इनकम, बिना रोज काम किए कमाना, ब्लॉगिंग, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स। 3, कंपाउंड मनी, पैसे से पैसा बनाना, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस। नेहा ने तय किया कि वो सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं रहेगी, बल्कि ऐसे तरीके सीखेगी जिससे पैसा खुद उसके लिए काम करे। सी, पैसे की दौड़ से आजाद होना जरूरी है। नेहा ने देखा कि उसके कई दोस्त लाखों कमाते थे, लेकिन फिर भी हमेशा स्ट्रेस में रहते थे। EMI भरनी है, नई गाड़ी लेनी है, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। वारिकू कहते हैं, जितना ज्यादा पैसा कमाने की लालसा होगी उतना ही तुम पैसे के गुलाम बनते जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा मत कमाओ, बल्कि पैसे को अपनी आजादी का जरिया बनाओ, न कि जंजीर। डी, पैसा खुद आएगा जब तुम सही काम करोगे। अब नेहा ने अपने ट्रैवल ब्लॉग को सीरियसली लिया। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की, ब्लॉग से पैसा कमाने के तरीके सीखे, ब्रांड से पार्टनरशिप की, इन्वेस्ट करना सीखा। पहले उसे डर था कि क्या ये सब छोड़कर पैसा कमाना पॉसिबल है, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि अगर तुम पैशन और सही स्ट्रेटेजी के साथ काम करो तो पैसा खुद तुम्हारे पास आता है। अब वो पैसा कमाने के लिए काम नहीं करती, बल्कि जो पसंद है वो करती है, और पैसा अपने आप आने लगता है। सीख, पैसा सिर्फ एक टूल है, इसे अपना मालिक मत बनने दो। सिर्फ नौकरी करना ही एकमात्र तरीका नहीं, स्मार्ट तरीके से इनकम के ऑप्शन ढूंढो। ज्यादा पैसा कमाने की रेस में मत फंसो, बल्कि ऐसी जिंदगी बनाओ जहां पैसा खुद आए। अगर तुम सही काम करोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे आएगा, तुम्हें पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं। नेहा ने पैसा कमाने का असली मतलब समझ लिया। क्या तुम भी पैसा को अपने लिए काम करवाने के लिए तैयार हो? नंबर 4, तुम ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो। सेल्फ डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। नेहा जब ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू करना चाहती थी तो सबसे बड़ी दिक्कत बाहर की नहीं थी, दिक्कत उसके खुद के दिमाग में थी। हर बार जब वो कुछ नया करने की सोचती, उसके अंदर एक आवाज आती, तू कौन होती है? तुझे कोई क्यों पढ़ेगा? इतने बड़े बड़े ब्लॉगर्स पहले से हैं, तेरे पास नया क्या है? अगर फेल हो गई तो लोग हंसेंगे। कई दिनों तक नेहा सिर्फ सोचती रही, लेकिन एक भी कदम नहीं उठाया। फिर उसने डू एपिक शिट की ये लाइन पढ़ी, लोग फेलियर से नहीं डरते, बल्कि वो खुद से डरते हैं। असली दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। और नेहा को समझ आया, वो खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन थी। खुद पर शक करना सबसे बड़ा धोखा है। वारिकू कहते हैं, तुम्हारे दिमाग में बैठी ये डर की आवाज कभी तुम्हें जीतने नहीं देगी। ये आवाज तुम्हें तब तक हराती रहेगी जब तक तुम इसे इग्नोर करना नहीं सीखते। नेहा ने गौर किया कि जब भी वो ब्लॉग लिखना शुरू करती, उसे लगता कि ये बोरिंग है, कोई नहीं पढ़ेगा। जब भी वो किसी ब्रांड को अप्रोच करना चाहती, उसे लगता
कि वो मना कर देंगे। जब भी वो इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट करती तो उसे डर लगता कि लोग जज करेंगे। बी, सेल्फ डाउट के 3 सबसे बड़े कारण। एक, तुलना, कंपैरिजन। हम हमेशा खुद को दूसरों से कमतर मानते हैं। 2, परफेक्शन की भूख, परफेक्शनिज्म। जब तक सब कुछ परफेक्ट न लगे हम स्टार्ट ही नहीं करते। 3, लोगों की राय का डर, फियर ऑफ जजमेंट। अगर मैं फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। नेहा भी इसी ट्रैप में फंस गई थी, लेकिन फिर उसने सोचा अगर मैं हमेशा डरती रहूंगी तो कभी अपनी लाइफ नहीं जी पाऊंगी। सी, जो भी दिमाग कहता है उसका उल्टा करो। वारिकू कहते हैं जब भी तुम्हारा दिमाग कहे कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो तो उस काम को तुरंत कर डालो। नेहा ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। उसने सोचे बिना पहला ब्लॉग पोस्ट कर दिया। उसने पहली बार कैमरे के सामने आकर ट्रैवल व्लॉग बनाया। उसने पहली बार ब्रांड्स को बिना किसी डर के अप्रोच किया। और क्या हुआ, पहले कुछ फेलियर मिले, लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंट होती गई। डी, मैं क्यों नहीं, ये सवाल पूछो। हम अक्सर सोचते हैं क्या मैं ये कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता। अगर दुनिया में लाखों लोग सक्सेसफुल बने हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते। नेहा ने सोचा अगर दूसरे लोग ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर दूसरे ट्रैवल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और ये सोचते ही उसने अपनी जर्नी शुरू कर दी। सबसे बड़ा नुकसान, अगर ट्राई ही नहीं किया तो। अगर नेहा अपने डर के कारण कभी ब्लॉगिंग शुरू ही नहीं करती तो आज वो कहीं भी नहीं होती। सेल्फ डाउट तुम्हारे सपनों को मारने का सबसे आसान तरीका है। कोई नया बिजनेस नहीं, कोई नई स्किल नहीं, कोई बड़ा सपना पूरा नहीं। क्या सीखने को मिला? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा है। सेल्फ डाउट तुम्हें रोकता रहेगा जब तक तुम इसे इग्नोर करना नहीं सीखते। परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, बस शुरू करो। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, बस अपना काम करो। अगर तुम ट्राई ही नहीं करोगे तो हमेशा वही रहोगे जहां आज हो। नेहा ने खुद को हराने वाले डर को हरा दिया। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम अपने ही डर से लड़ने को तैयार हो? नंबर 5, जिंदगी में कुछ भी सेट नहीं होता, सब कुछ बदल सकता है। नथिंग इज परमानेंट। नेहा जब स्कूल में थी तो उसने सोचा था कि वो डॉक्टर बनेगी। जब कॉलेज आई तो उसे लगा कि बैंक की नौकरी सबसे सेफ ऑप्शन है। लेकिन कुछ साल बाद उसे समझ आया कि उसका पैशन ट्रैवलिंग और कंटेंट क्रिएशन में है। पहले उसे डर था, अगर मैंने बैंक की जॉब छोड़ दी तो क्या लोग कहेंगे कि उसने गलत फैसला लिया? क्या उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? क्या यह पैशन भी कुछ समय बाद बदल जाएगा? इसी दौरान उसने डू एपिक शिट में पढ़ा, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं, ना सफलता, ना असफलता, ना दर्द, ना खुशी। तो फिर डर किस बात का? जिंदगी हर पल बदल रही है, इसे एक्सेप्ट करो। वारिकू कहते हैं लोग सोचते हैं कि वो एक बार कुछ चुन लेंगे और फिर पूरी जिंदगी उसी रास्ते पर चलेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी कभी भी यूटर्न ले सकती है। नेहा ने सोचा जब वो 10वीं में थी तब उसे इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग लगती थी। जब वो कॉलेज में आई तब उसे बैंकिंग अच्छी लगी। अब उसे ट्रैवलिंग और ब्लॉगिंग पसंद आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने पहले गलत फैसले लिए थे, बल्कि इसका मतलब यह है कि इंसान समय के साथ बदलता है। बी, ये हमेशा रहेगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। कई बार हम सोचते हैं कि जो आज है वो हमेशा रहेगा। अगर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये हमेशा रहेगा। अगर अभी पास पैसा नहीं है तो कभी नहीं आएगा। अगर कोई आज साथ है तो वो जिंदगी भर रहेगा। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं होती। अगर बुरा वक्त है तो वो भी चला जाएगा, अगर अच्छा वक्त है तो वो भी बदल सकता है। सी, बदलाव से मत डरो, इसे अपनाओ। अगर बदलाव से डरते रहे तो आप वही बनकर रह जाओगे जो आज हो। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको नए रास्ते अपनाने पड़ेंगे। नेहा ने यह सीखा
उसने अपनी बैंक जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग शुरू की। उसने सीखा कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है। उसने खुद को ट्रैवल इंडस्ट्री में एक एक्सपर्ट बनाया। अगर उसने ये रिस्क नहीं लिया होता तो वो हमेशा उसी जॉब में अटकी रहती जिसे वो पसंद नहीं करती थी। डी, बदलाव ही लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है। वारिकू कहते हैं, हर बड़ा इंसान वो बना है जिसने बदलाव को अपनाया, ना कि उससे भागा। सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने एप्पल से निकाले जाने के बाद हार मान ली होती तो आईफोन नहीं बनता। अमिताभ बच्चन ने करियर की शुरुआत में रिजेक्शन के बाद एक्टिंग छोड़ दी होती तो आज वो सदी के महानायक नहीं होते। J.K. रोलिंग ने 12 बार रिजेक्ट होने के बाद हैरी पॉटर लिखना बंद कर दिया होता तो दुनिया एक महान किताब से वंचित रह जाती। अगर सब कुछ बदल सकता है तो डर किस बात का? अगर कुछ भी परमानेंट नहीं है तो फिर गलत फैसलों से डरने की जरूरत नहीं। अगर अभी सही रास्ता नहीं दिख रहा तो आगे जाकर दिखेगा। अगर अभी असफल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा असफल रहोगे। अगर अभी रास्ता बदलना है तो बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या सीखने को मिला? लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना अच्छे दिन ना बुरे दिन। अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा तो उसे बदलने की हिम्मत रखो। गलत फैसले, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।